आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन गन G 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है जो कि x अक्ष के धन दिशा में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बिंदु S पर टकराते हैं जहां GS इक्वल टू 0.1 मीटर तथा रेखा GS x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गन के बाहरी क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जो कि हमारा GS के समांतर विद्यमान है। तो B का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन S पर टकराए। न्यूनतम मान निकालना जिससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है जाके S पे टकराए। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और E की जो वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के बराबर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन को जो है हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, यहाँ से v वेलोसिटी से मान लेते हैं छोड़ा जाता है। कुछ इसकी जो है गतिज ऊर्जा 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा देके इसको यहाँ से छोड़ा जाता है। तो जो इसको गतिज ऊर्जा दी जा रही है, कितनी दी जा रही है? 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा से इसको छोड़ा जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ से इसको इस दिशा में छोड़ा जा रहा है, x अक्ष के अंदिश इसको वेग दिया जा रहा है, तो फिर जाके जो है अगर s से टकराना, ये हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा G है, ये हमारा पॉइंट G है। तो अगर यहाँ से G से जाके अगर इलेक्ट्रॉन को S से टकराना है तो हमें क्या निकालना है? हमें जो है यहाँ पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा GS के समांतर है। हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है और GS के समांतर हमारा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमें क्या बताना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमें जो है B का वह न्यूनतम मान निकालना है। B का जो है हमें वह न्यूनतम मान निकालना है जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाके S पे टकरा जाए। अगर ये 60 दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ से इसकी जो यहाँ पे ये एंगल दिया गया है ये 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या बताना है? S पे टकराना है, B का हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो कैसे हम निकाल सकते हैं? एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ा जा रहा है तो इसको वेग ये दिया जा रहा है, जबकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B है। तो ये ना तो चुंबकीय क्षेत्र के जो है लंबवत प्रवेश कर रहा है, न ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, 60 डिग्री के एंगल पे प्रवेश कर रहा है। जब हमारा ये 60 डिग्री के एंगल पे प्रवेश कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो 60 डिग्री पे हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है V हमारा यहाँ से इस तरीके से प्रवेश कर रहा है। हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है? B लग रहा है। तो अगर इस वेग का जो दो घटक करेंगे, एक हमारा क्या होगा, एक हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक आएगा और दूसरा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक आएगा। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आएगा वो हमारा V cos 60 डिग्री होगा और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आएगा वो हमारा V sin 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो V cos 60 डिग्री जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक आ रहा है, तो इस वेग पे जो हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के इस वेग के इस घटक पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेग और जो है चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। तो हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इसके कारण जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, जो हमारा इस वाले घटक पे लगेगा। और इस वाले घटक पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा जो कि मैक्सिमम लगेगा, और क्या करेगा? इसके कारण वो सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरी गति करेगा और इसके कारण क्या करेगा? वृत्तीय गति करेगा। तो उसकी जो गति होगी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। उसकी हेलिकल गति हम क्या बोल सकते हैं? उसको कुंडलिनी गति बोल सकते हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जो किसी एंगल पे प्रवेश करता है तो उसकी गति जो है कुंडलिनी हो जाती है। मीन्स हमारी जो है गति कुछ इस तरीके से हो जाएगी और जाके जो है वो S बिंदु पे टकराएगा। तो जो हमारी पिच होती है, ये क्या होती है? हमारी ये दूरी जो है हमारा जो है उस कण को जो है एक परिधि का अपना जो एक चक्कर कंप्लीट करने में, अपने एक आवर्त काल में जो है, एक आवर्त काल क्या होगा कि अपने एक चक्कर कंप्लीट करने में जितनी जो है दूरी तय करता है, जितनी रेखीय दूरी तय करता है, वही हमारा क्या होता है? पिच होता है। यही हमारी क्या होती है? पिच होती है। तो अगर हमें जो है B का न्यूनतम मान निकालना है तो क्या होना चाहिए कि इसका जो पिच होना चाहिए ये GS के बराबर होना चाहिए। मीन्स हमारा जो कुछ इस तरीके से गति करे तो एक आवर्त काल में जो रेखीय विस्थापन हो GS के बराबर हो जाए। तो यही जो है कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हुए निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे V लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है हम जो पिच की वैल्यू जो है GS के बराबर कर देंगे। और क्वेश्चन में GS की जो दूरी दी गई, क्यों हम यहाँ पे GS के बराबर कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें B का न्यूनतम मान निकालना और GS की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। कितनी दी गई है? GS इक्वल टू 0.1 मीटर के बराबर दिए गए हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे?
जीएस हमें पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले संबंध से जो हम वेग निकालेंगे, क्योंकि हमें इस वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम जो है निकाल पाएंगे इस पिच की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि अगर गतिज ऊर्जा 1/2 क्या होती है, mv² होती है, और ये कितना दिया गया, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। किलो है तो 10⁻³ में कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा, डिवाइडेड बाई हमारा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से जो हमारा वेग निकल के आता है, वेग हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.65 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये इतना जो है, इतना मीटर पर सेकंड के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। अब अगर हमारा वेग निकल गया है तो यहाँ से हम जो है v cos 60 और v sin 60 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हमारी पिच होनी चाहिए, जो हमारी जीएस की वैल्यू होनी चाहिए, जीएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमारा जीएस हो जाएगा n इंटू जो है पिच के बराबर। मान लेते तो उसका जो है n जो है n फेरे कंप्लीट कर लेता है, तो n इंटू पी के बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो p होगा, पिच हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है p हमारा जो है इस 2πr के बराबर, जितनी दूरी हमारा जो है, जितने टाइम हमारा कितना 2πr को कवर करेगा, वही हमारा जो p के बराबर होना चाहिए। तो p हमारा कितना हो जाएगा, ये 2πr के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, GS = n इंटू पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, तो ये GS हमारा कितना हो जाएगा, GS हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारा ये GS हो जाएगा, ये n हमारा जो है n इंटू पी हमारा अगर 2πr है, ओके, तो p हमारा जो है क्या है, 2πr है। तो r हमें पता है कि हमारा r कितना होता है, अगर हमारे यहाँ पे लंबवत प्रवेश कर रहा है तो हमारा r कितना होना चाहिए, ओके, तो ये r होता है mv/qb के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से n इंटू ये कितना हो जाएगा, 2π इंटू r हमारा कितना हो जाएगा, mv यहाँ पे v cos थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी दिशा में हमारा रेखीय विस्थापन हो रहा है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये q इंटू बी के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमें b का न्यूनतम मान निकालना है, इस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा b मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा, b मिनिमम हो जाएगा हमारा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 × 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू m कितना है हमारा 9.31 इंटू 10⁻31। v हमारा कितना हो जाएगा, ये v हमने यहाँ पे निकाला है, तो v हमने कितना निकाला है, ओके, v की वैल्यू हमने यहाँ पे 2.65 इंटू 10⁻7 निकाला है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर होती है, डिवाइडेड बाई हमारा जो है कितना, q हमारा 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन है, इंटू हमारा GS हमें कितना दिया गया, 0.1 के बराबर दिया गया है। ओके, तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मिनिमम वैल्यू आती है, न्यूनतम मान आता है, ये कितना आ जाता है, सरल करने के बाद 4.73 इंटू जो है 10⁻³ टेस्ला के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।